हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। बेसिकली हर एक चैप्टर के पहले थोड़ा सा बेसिक्स जैसे हम लोग बात करते हैं। ये चैप्टर आपको किन सिचुएशंस के अंदर आपको हेल्प करता है आपके रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप वो जान लो। कई बार सिचुएशंस होती हैं कि हम मार्केट से कुछ चीजें खरीदते हैं, कोई कमोडिटी हम खरीदते हैं और वो उसके दो सिचुएशंस होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको चीज बता दूं, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर जनरेट होते हैं और बड़े नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो पूरा आपको बेसिक्स अच्छे से देख लेना है साथ में। ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, किस सिचुएशन में आप इसको यूज करोगे। तो अगर हम मार्केट से खरीदते हैं सपोज कुछ बॉल्स, ठीक, खेलने वाले, और इसके बाद हो गया कुछ बैट्स। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है, आप मार्केट जाते हो और आप वहां पे बॉल्स एंड बैट्स को अगर आप परचेज करते हो, तो सिचुएशन क्या हुई कि सपोज हमने, अगर हम एक बैट जो आपका है वो आपका हो गया ₹200 का एक बैट, ठीक है, पर पीस। और आपका जो, सॉरी, बॉल, ठीक है, ज्यादा हो गया, इतनी महंगी बॉल नहीं मिलती है। ठीक है। एक आपका बॉल हो गया ₹50 का, ठीक है, ₹50 पर बॉल। और आपके बैट का प्राइस हो गया यहाँ पे, जो हमारे बैट का प्राइस है वो हो गया ₹250 पर बैट। ये प्राइसेस हैं बैट और बॉल के। अब सिचुएशन क्या है, कोई नंबर ऑफ बैट्स खरीदेगा, नंबर ऑफ बॉल्स खरीदेगा। ठीक है। सपोज किसी ने अगर 5 बॉल्स खरीदी, तो ये हो गया 5 × ये बॉल का प्राइस हो गया, प्लस उसने 10 बैट्स खरीदे, सो 10 × 250। सपोज ये कोई शॉपकीपर है, और यहां पे जो सिचुएशन आएगी वो कितना हो जाएगा, 5 × 50 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 250, प्लस 10 × 250, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे जो टोटल आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2500 × 27, सो 2750। ये तो आपका हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि हमें ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ बैट्स और कितने नंबर ऑफ बॉल्स खरीदे गए, बट जो एक्सपेंसेस हुआ है वो आपका फिक्स रहेगा, तो आपका यही क्वेश्चन, आपका जो नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ बैट्स हैं उसको अगर हम वेरिएबल कर दें, सो इट विल बी लाइक 50x प्लस 250y एंड नाउ दिस इज 2750। ऐसे आपको सिचुएशन मिलेगी। अब क्या है, जो भी खरीदने वाला है वो अपने नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ बैट्स को एक्सचेंज भी कर सकता है। मतलब मे बी वो कुछ नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा खरीदे, कुछ नंबर ऑफ बैट्स कम खरीदे, लेकिन यहाँ पे फिक्स अमाउंट क्या है कि उसको हमेशा 2750 रुपए ही खर्च करने। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सिचुएशन के आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, मे बी किसी के प्राइस आपके चेंज हो जाएं, तो वहां पर हो जाएगा 50x प्लस 250y, सॉरी 50x यहाँ पे आपका हो गया प्लस 250y। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं अगर इनके प्राइस कुछ और हो जाए। सपोज इसका प्राइस 250 है, यहाँ पर आपका हो गया 275y, नाउ दिस इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, एक में हमारा जो बैट का कॉस्ट है वो 250 था, यहाँ पे अगर बैट का प्राइस हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो मे बी आपका जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाए। तो मेन यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, जिनको आप सॉल्व करोगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको जान लेनी है, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है। तो हमको देखना है कि कैसी ये सारी चीजें आपस में कंक्लूड होती हैं, कहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन है, कहाँ पे कैसे पता चलेगा उसका सॉल्यूशन नहीं, इवन इसका सॉल्यूशन अगर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का हमको आंसर मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, हम कुछ सिंपल से इक्वेशंस को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पर एक छोटा सा इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर का मतलब आपके दो इक्वेशंस होंगे, लीनियर का मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वहां पे उनकी पावर्स 1 होंगी, इस वजह से उसको लीनियर बोला जाता है। इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू का साइन इन्वॉल्व है, एंड टू वेरिएबल्स का मतलब x एंड y, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो पूरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो सिग्निफाई होता है। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन सपोज मैंने लिया x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है अब आपको वो बताता हूं कैसे करना है, फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो इसके कुछ रैंडम सॉल्यूशंस हम यहाँ पे लिखेंगे। आप कुछ भी ले सकते हो, x और y को ऐसी वैल्यूज लो कि उनका सम आपका 10 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सपोज x को अगर मैं 2 लूंगा तो y को मुझे 8 रखना पड़ेगा, तब हमारा 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 7 रखता हूं तो y मुझे 3 रखना पड़ेगा, 7 3 आपका 10 हो जाएगा। फिर अगर मैं x को 5 लेता हूं तो मुझे y को भी 5 लेना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है मेरे पास, जितना मैं चाहूं उतना ले सकता हूं। इवन मैं डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता हूं यहाँ पे, अगर मुझे लेना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कॉमा। ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। अगर आप x को 2.5 रखोगे तो y आपका 7.5 आ जाएगा, सो दैट वो आपका ऐड होके 10 बन जाए। ऐसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन पे। इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज आपको ऐसे लिखनी है जिनका आपस में सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आए। यहां पे देखो क्या होगा, अगर मैं x को लेता हूं 6 तो y मुझे लेना पड़ेगा 2, तब आपका 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4। रैंडम सॉल्यूशन है आपका, जो आपका मैंने वो आप ले लो। देन यहां पे भी अगर मैं एक 7 ले लूं x को और y को कितना ले लूं 3, तो यहां पे भी 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद मैं अगर डेसिमल में आ जाऊं तो अगर मैंने ले लिया 6.5 x को तो y को मुझे लेना पड़ेगा 2.5, सो दैट 6.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 4। ऐसी भी जितनी भी वैल्यूज मैं चाहूं उतने ले सकता हूं। तो हुआ क्या, ऊपर वाले इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नीचे वाले इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन एक इसमें सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये एक सॉल्यूशन इनका कॉमन है। क्या ऐसा सेकंड सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऊपर वाले के हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नीचे वाले के हैं, लेकिन उनका एक ऐसा भी सॉल्यूशन दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है। मतलब 7,3 इसके लिए भी सेट हो रहा है एग्जाम आपका आंसर, और 7,3 उसमें भी आपका जाके आंसर सेट हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा एक कॉमन सॉल्यूशन मेरे पास है तो क्या उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में ऐसा दूसरा कॉमन सॉल्यूशन भी है, ये आपको समझना है। तो यहां पे करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, आपको इसी एक कम से कम जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ मेथड सिखाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बात कि क्या इसका और भी कोई कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसका आंसर है कि इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है अब इसको आप समझो। देखिए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे, नाइन्थ में इसका आपने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है, यहाँ पे आपको तो डिटेल में पढ़ना है। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं, जैसे इसका ग्राफ है, हमें बनाना भी सीखना है अपने इसी चैप्टर के अंदर। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, वो ग्राफ आपका आएगा एक स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब अगर दो स्ट्रेट लाइन हैं तो दो स्ट्रेट लाइन का आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो एक ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एक ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो दो स्ट्रेट लाइंस के आपस में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, इस पे थोड़ा फोकस करो। या तो दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये आपके दो स्ट्रेट लाइन है, ये कैसी लाइन है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पर आके क्या हो जाती हैं, इंटरसेक्ट हो जाती हैं। या तो दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, दीज आर पैरेलल लाइंस। और या फिर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी, जहां से पहली लाइन पास होगी वहीं से दूसरी लाइन पास होगी, तो ये लाइंस आपकी हो गई कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो उनके सिर्फ तीन रिलेशन पॉसिबल हैं, या तो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्शन हो जाएगा,
या तो दोनों लाइंस का आपस में हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगी, और या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी, जहां से फर्स्ट लाइन पास होगी वहीं से हमारी सेकेंड लाइन पास होगी। ठीक है, तो अगर हम अपने इक्वेशन में जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी बात करते हैं, यहाँ पे इनका एक ही सॉल्यूशन क्यों आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअली दो लाइंस जो आपको हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मैंने ऐसे दो लाइंस को चूज किया जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि दो लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसी वजह से इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इसका भी सेकंड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो कॉमन सॉल्यूशन है वो बेसिकली इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसको आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 9th में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट मींस अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, इस क्लास में या फिर अगली क्लास में, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर पता चलेगा। तो इनका जो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे किसी भी मेथड से, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके दो आंसर नहीं आएंगे, एक आंसर आएगा। दो क्या, एक के अलावा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पर पॉसिबल है, या तो वो पैरेलल हो जाएगा, दैट मींस नो इंटरसेक्शन। अगर कोइंसिडेंट है, दैट मींस जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो आपके मैच करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझानी है। तो ये आपका टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इस कॉमन सॉल्यूशन को ढूंढना है, और इस कॉमन सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। सबसे पहला आपका जो मेथड है, अच्छा जो मेथड्स आपके हैं वो भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं आपका। यहाँ पे एक तो मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड, आपका एक अलजेब्रिकल मेथड हो जाएगा। इस अलजेब्रिकल मेथड के अंदर भी तीन मेथड हो जाएंगे जो हमारे सिलेबस में है तीनों। सबसे पहले आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन आपको नंबर 2 मिलेगा एलिमिनेशन मेथड, एंड नंबर 3 आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन मेथड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों आपके अलजेब्रा के अंदर यूज होते हैं, अलजेब्रिकल मेथड हो जाएंगे। फिर एक हमारे पास जो हमारे सिलेबस में मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड, फिर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इस चैप्टर को खत्म करोगे। इन चार मेथड्स के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे उस कॉमन सॉल्यूशन का जहां पर दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, इंटरसेक्ट जाके हो जाती हैं। ठीक है, उससे पहले हमको ये देखना है कि कैसे हम पता करेंगे कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्शन करेंगी, उनका आपस में पैरेललिज्म होगा, या फिर वो आपस में क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके इसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, ये जानना है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्शन करती हैं तो क्या कंडीशंस होती है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो क्या कंडीशंस होती हैं, और अगर दो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, क्योंकि हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशंस का, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं। यहां पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, एक साथ a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, या तो खाली a 0 हो सकता है या तो खाली b 0 हो सकता है। एक साथ a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, c का क्या खेल है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि c का क्या काम है। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाएगा या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, आपको साथ में कंडीशन भी देनी होगी। सिर्फ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कहना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो अब हमें देखना है कि इन पैरेललिज्म, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंस के आपस में रिलेशंस क्या हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, सो लेट
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आपका हो गया। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो क्या इनके आपस में रिलेशंस होंगे, अगर ये पैरेलल है तो इनके क्या रिलेशंस होंगे, अगर ये आपस में कोइंसिडेंट हैं तो इनमें कैसे रिलेशंस होंगे। बेसिकली जो भी आपकी लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, वो पता चलेगा उनके कोफिशिएंट्स के आपस में रिलेशन से, जो थोड़े यूनिक रिलेशन होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब है ए, बी एंड सी, जो कि रियल वैल्यूज होती हैं। जो आपने रियल नंबर्स पढ़े तो एबीसी के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, कोई भी डेसिमल वैल्यू, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी हो सकता है एबीसी के प्लेस पर। तो अगर हमें दो लाइंस का पैरेललिज्म, दो लाइंस का इंटरसेक्शन या फिर दो लाइंस के कोइंसिडेंस का आपस में कंडीशन देखना है तो आपको उनके कोफिशिएंट्स के कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना होगा। पहला कंडीशन एक एक करके आप देखो। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उनमें एबीसी का आपस में क्या रिलेशन होगा, वो क्या है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको देखना है सबसे पहला जो रिलेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। इसमें क्या होता है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर दो लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस वो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा है। आपको इक्वेशंस गिवन है, a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज आप देख लो, उनको आपस में इस रिलेशन में सेटिस्फाई कराओ। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है दैट मींस वो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देयरफॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। पहला आपको हो गया। सेकंड, सेकंड में क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की क्या सिचुएशन है, देखो कंडीशन। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में आपका हो गया जहां पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू तो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगी, लेकिन वहां पर c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी वो अनइक्वल हो जाएगी। अगर इस सिचुएशन में है दैट मींस उनका आपस में पैरेललिज्म होगा, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इसका मतलब है ऐसी लाइंस का आपस में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप क्लियर लिख लो, यहां पे नो कॉमन सॉल्यूशन होगा, नो, यहां पे आपका हो जाएगा नो कॉमन सॉल्यूशन। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, एक लाइन के अपने सॉल्यूशन होंगे, एक लाइन के अपने सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कोई भी उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो उनका कोई भी आपस में कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन आपके सामने है। देन आपका सबसे थर्ड, चलिए देन नंबर थ्री, नंबर थ्री पे आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, जहां पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है जो पहली लाइन जा रही है वहीं से आपकी सेकेंड लाइन भी पास हो जाएगी। इस सिचुएशन में कोफिशिएंट्स का रिलेशन होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, जो कि आपका पैरेलल में भी था, एंड अगेन ये इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों की वैल्यूज जो कोफिशिएंट्स के रिलेशंस हैं उसमें तीनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएगी। a आपका कोफिशिएंट होगा x का, b आपका कोफिशिएंट होगा y का, एंड c आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर इस रिलेशन में है दो लाइंस, इसका मतलब है कि उन दो लाइंस का आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी, जहां से पहली लाइन पास हो रही वहीं से दूसरी लाइन पास होगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब उनके जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब कॉमन होंगे। तो यहां पे आपको इन कंडीशंस को ध्यान रखना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कंडीशन ये होगी, एंड वाइस वर्सा।
अगर ये कंडीशन है दैट मींस लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। तो अगर आपको कभी प्रूफ करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो आप ये प्रूफ कर दो, ठीक है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर आपकी पैरेलल लाइंस है तो ये कंडीशन होगी एंड वाइस वर्सा, एंड अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो इन तीन लाइंस की जो कंडीशंस हैं इनके बेसिस पे आप जान सकते हो कि दो आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो आपस में कोइंसिडेंट होंगी या फिर उनका आपस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, दो छोटे छोटे इक्वेशंस के थ्रू इनको देख लेना जल्दी से, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने जैसे पीछे लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पे देखो आपका a1 कितना है 1, b1 की वैल्यू 1 एंड जो c1 है वो हो जाएगा -10, ठीक है। a1 b1, a1 का मतलब x का कोफिशिएंट, b1 का मतलब y का कोफिशिएंट एंड 10 को आप इधर लेके आओगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, तो c की वैल्यू हो जाएगी -10। यहां पे आपका a1 कितना है 1, यहां पे जो b1 की वैल्यू है, अब माइनस y का कोफिशिएंट b होता है तो यहां पे b1 की जो वैल्यू हो जाएगी विद साइन आपको लेना है, सो इट इज -1 एंड यहां पे c1 कितना हो जाएगा -4। तो ये आपके एबीसी की वैल्यूज हो गई। अब जब आप कंडीशन में रखोगे तो a1/a2 की कंडीशन कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और b1/b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1। साफ साफ दिख रहा है कि आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसलिए अगर ये आपके नॉट इक्वल्स टू हैं दैट मींस हम c1 की कंडीशन में जाएंगे ही नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे जब दोनों इक्वल होते हैं तब डिपेंडेंसी आती है c1 और c2 पे, लेकिन अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है दैट मींस दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इनको आप सॉल्व करोगे और आपको एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी यूनिक, ठीक है। तो यहां पे आपको पहली लाइंस जो अपने पेयर ऑफ लाइन देखी ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका आपस में कॉमन सॉल्यूशन भी होगा, जो कि हमने वहां पे देखा था, शायद कितना आया था 7,3। तो ये तो आपका इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है, नंबर 1। अब अगर हम पैरेलल के लिए देखना चाहते हैं तो पैरेलल के लिए क्या है आपका, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके बाद अगर मैं लिखता हूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू लाइक 25। इसके लिए जरा आप देखो तो यहां पे अगर हम a1/a2 को कैलकुलेट करते हैं तो a1 आपका है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अच्छा इसको भी मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है। ये आपका a1/a2 आ गया। यहां पे अगर हम b1/b2 के कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। y का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले y का कोफिशिएंट हो गया 2, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2। दैट मींस अब आपको चेक करना पड़ेगा c1/c2। तो यहां पर c1/c2 कितना है, देखो 10 को आप इधर लाओगे, आप 25 को भी इधर लाओगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना ax plus by plus c is equals to 0 where a square plus b square should not equals to 0। so c1/c2 यहां पर आपका हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय -25, जिसकी आप रिड्यूस करोगे तो 5 2 टाइम्स 10, 5 5 जा 5 2 टाइम्स आपका 10 हो जाएगा एंड 5 5 टाइम्स हो जाएगा 25। साफ साफ दिख रहा है दैट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब है कि अगर हम इन दो लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल का मतलब है कि इन दो लाइंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें नो कॉमन सॉल्यूशन, इनका आपस में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है। इसके बाद आते हैं कोइंसिडेंट के एक एग्जांपल पे। कोइंसिडेंट में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x कुछ और ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम सेम यूनिट से सेम क्वांटिटी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस नहीं होंगी, वो आपकी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर हमारा a1/a2 इसकी वैल्यू भी आपकी 1/2। अगर यहां पर आप b1/b2 निकालोगे ये भी आपका 1/2 एंड c1/c2।
अगर हम 5 और 10 को इधर ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करते हुए, सो ये भी आपका हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 टाइम्स 10, ठीक है। यहाँ पे ओके ठीक है, 5 2 टाइम्स 10, तो क्लियर दिख रहा है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं, जो पहली लाइन का ग्राफ होगा वहीं से आपका दूसरा लाइन भी पास होगा। दैट मींस जो पहली लाइन का सॉल्यूशन है, जिस जिस पॉइंट से हमारी फर्स्ट लाइन पास होगी उसी उसी पॉइंट से हमारा सेकंड लाइन का ग्राफ भी पास होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन का हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। तो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इस तरह से आप जान पाओगे कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। कैसा क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन लाइंस का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। मैंने आपको 4 मेथड बताया, 3 अलजेब्रिकल मेथड थे, एक आपका ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड पे थोड़ा सा डिस्कशन हम आज कर लेंगे। दो लाइंस आपको यहाँ पे गिवन है, इनका हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे को ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर इनके अलजेब्रिकल मेथड पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि इन लाइंस का ग्राफ कैसे सॉल्व होता है। देखो, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या है, बहुत इजी सा मेथड है। सबसे पहले मैं एक लाइन को पकड़ूंगा, सो दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, और x या y किसी भी एक को आप सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। किसी एक की वैल्यू को दूसरे के टर्म्स में आपको लिखना है, आप चाहे x का यूज करो चाहे y का। तो यहां पे इजी है, अगर मैं y की वैल्यू लेता हूं सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 5 माइनस y होल अपॉन 2। डिवाइड करने से हम बच जाएंगे अगर हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं। इतना करने के बाद आपको एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, इसके आपको 2 रोज बनाने हैं और इसके बाद 4 इसमें कॉलम्स करना। कॉलम्स आपको 4 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 इसलिए, एक में वैल्यू रखेंगे x की और एक में वैल्यू रखेंगे y की। तो जब आप यहां पे y को सब्जेक्ट बनाओगे तो जो आपका x वेरिएबल है ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपका x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये अपनी वैल्यू खुद चूज करेगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू हम कुछ लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका y कैलकुलेट होगा, सो y विल बी डिपेंडेंट। जो y की वैल्यू है वो आपके x के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपेंड करेगी। तो आपको यहां पे ये समझ के रखना है कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, आफ्टर मेकिंग सब्जेक्ट, जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है वो आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे 3 सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, देखिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेट करता हूं, आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना वैल्यू आपकी ग्राफ के अंदर ही होनी चाहिए। जब उसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको ग्राफ के अंदर लेनी है, तो आप इतनी बड़ी वैल्यू मत ले लेना कि वो ग्राफ से बाहर चली जाए। तो यहाँ पर आपका ग्राफ अगर मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूं यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज y एक्सिस, एंड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपका x एक्सिस, एंड यूजिंग अ वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस। तो ये आपका हो गया प्लस y, एंड डाउन साइड हमारा हो गया माइनस y। जो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस x, एंड जो राइट साइड आपका हो जाएगा ये आपका आ जाएगा प्लस x। ये आपका हो गया यहाँ पे प्लस x, ठीक है। ये आपने उधर 9th में थोड़ा सा पढ़ा है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ है, और इसको हम एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस जिसको बोलते हैं और एक वर्टिकल जिसको y एक्सिस बोलते हैं, जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं। इससे आपका पूरा ग्राफ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, x की रैंडम वैल्यूज, तो अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2 इंटू 0, 5 बचेगा। देन अगर मैं x को 1 चूज करता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर x को मैंने 1 रखा तो 2 1 जा 2, एंड 5 माइनस 2 आपका 3 आ जाएगा। अगर मैं x को 2 लेता हूं तो 2 2 जा 4, एंड 5 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
तो क्या यहाँ पे 5 प्लॉट होगा? 1 2 3 4 5, ओके 5 प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो आपका फर्स्ट का ग्राफ हो गया। तो फर्स्ट का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इन वैल्यूज को रख देते हैं पहले 0,5। प्लॉटिंग कैसे होगी? हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे 0, दैट मींस कहीं नहीं जाना है, वाई पे 5। तो वाई पे पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 0,5। यहां पे आपका आ जाएगा 0,5, ये पहला प्लॉटिंग हो गया। देन 1,3, 1,3 यानी एक्स एक्सिस पे 1, वो भी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड। तो ये आपका हो जाएगा 1 एंड 1 2 3, यहां पे आपको एक पॉइंट प्लॉट कर देना है। तो ये आपका हो गया 1 एंड 1 2 3, ये आपका कितना हो जाएगा 1,3, सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा 2,1, x, y 2,1, तो ये आपका हो गया 2,1, मतलब 1 2 एंड 1। एक पॉइंट आपका ये हो गया, दैट इज 2,1। तो ये आपने फर्स्ट जो आपका लाइन था उसका आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। और अगर ये सारा कैलकुलेशन आपका सही है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी, ये वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये आपका कैलकुलेशन सही है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आपको मिलेगी जो तीनों पॉइंट से पास होगी। एक मिनट, नई लाइन बना लेते हैं, ठीक है, चलो। ये आपका हो गया, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाएगी जो तीनों पॉइंट से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सेकंड के लिए कैलकुलेशन करना है, तो सेकंड के लिए हम चेंज कलर के साथ कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड आपका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहां पर आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, y को भी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिवीजन आपका जो डिवाइड हो जाएगा, जो आपका डिविडेंड, सॉरी आपका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जबकि अगर आप y को सब्जेक्ट बनाओगे तो डिनोमिनेटर में आपका 2 जाएगा और हर नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, या तो कंप्लीट डिविजिबल होता है या फिर आपका 0.5 के साथ में। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। मतलब आपको अगर चांस है, अगर आपको ऐसा चॉइस मिलता है तो आपको कोशिश करना है कि डिविडेंड में, सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे नंबर्स आपके नहीं जाने चाहिए, 6 हो गया, ठीक है। जबकि 2 है, 4 है, 5 है, इससे सारे नंबर आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंड यस फास्ट हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x एंड होल अपॉन 2, ये आपका आ गया। अब आपको फिर से वही बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना करने के बाद वो 2 4 या 8 कट कर देते हैं। ये कैलकुलेशन आपका ब्लंडर है मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मत कर देना। तो यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और इस बार आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर से x हो गया। चलो, तो अगर मैं x को ले लेता हूं 0, अगर आप x को 0 रखते हो तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 आपका 0 हो जाएगा, एंड अपॉन 2 आपका कितना आ जाएगा 4, पहली वैल्यू। अगर x को ले लेते हैं हम 2, अगर x को मैंने 2 लिया तो 3 2 टाइम्स 6, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, एंड 2 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 1, ठीक है। वैल्यूज आप रखते जाओ। अगर x को हम ले लेते हैं कितना 4, तो 4 3 टाइम्स आपका हो जाएगा 12, माइनस का माइनस 12, 8 माइनस 12 आपका माइनस 4, एंड माइनस 4 अपॉन 2 आपका आ जाएगा माइनस 2। तो अगर x को हमने 4 लिया तो y में आ जाएगा माइनस 2। ये तीन आपको जो सॉल्यूशंस हैं उनको ग्राफ पे, सेम ग्राफ के ऊपर आपको प्लॉट करना है। पहला है 0,4, सो 0,1 2 3 4, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन प्लॉट हो गया 0,4। देन 2,1, अगेन 1 2 एंड 1, ये आपका हो गया 2,1, ओके कॉमन आ गया, एंड 4, माइनस 2, सो 1 2 3 4 एंड 1 2, ये आपका आ गया थर्ड। और इसके बाद इसको भी आप तीनों लाइन जो पॉइंट्स हैं उनको एक लाइन से ज्वाइन कर दो, और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो उन तीनों को ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, जब हमने दोनों लाइंस का ग्राफ
एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही ऐसा आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे 2,1 एंड 2,1 हमारे कैलकुलेशन के अंदर आ गया। अगर ये हमारे कैलकुलेशन के अंदर नहीं भी आता, हम कोई और वैल्यूज ले लेते, तब भी आपका जो इंटरसेक्शन है वो 2,1 पे ही होता। तो यहां से आपका जो 2,1 है, यही इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको दो लाइंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है, बहुत इजी है। दोनों लाइंस में आप पहले किसी एक सब्जेक्ट को बनाओगे, एक वेरिएबल को बनाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको तीन सॉल्यूशंस उसके लेने, ना तो तीन से कम ना तो तीन से ज्यादा। ठीक है, तीन से कम लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तीन से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको उनको जाके ग्राफ पे प्लॉट करना है। सेम आपको करना है फॉर सेकेंड लाइन। अगर ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग हैं तो 100% किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही उन दोनों लाइंस का क्या हो जाएगा, एक कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा एंड इट विल बी अ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सेकंड कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि लाइंस का दोबारा इंटरसेक्शन फिर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनको सॉल्व करने के मेथड्स कितने होते हैं। टोटल 4 मेथड आपके, 3 अलजेब्रा के अंदर है, एक आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलजेब्रिकल मेथड्स के साथ में अपना पूरा ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड क्लास से। तब तक आपको क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे इन लाइंस को सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।